जो गरीब लोगों पर आर्थिक बोझ डालने का काम सरकार ने किया है, आम साधारण व्यक्ति पर एक बोझ डालने का काम सरकार ने किया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये भी 13 तारीख को एक बड़ा मुद्दा। संत रामपाल जी को आप सम्मानित करने जा रहे हैं, उनको बड़ा कारण यही है कि एक ऐसे समय पर जब हरियाणा डूब रहा था, हरियाणा के किसान परेशान थे और सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी थी, ऐसे मौके पर चाहे वो जेल में बैठे हों और उनके अनुयायी एक तौर पर जो है इस मामले का पूरे का हल बन करके निकले, जो सरकार नहीं कर पाई वो उन्होंने किया। और हम ही नहीं बल्कि विभिन्न गांवों ने, विभिन्न खापों ने उनको बुला करके सम्मानित किया। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम एक ऐसी संस्था जो सामाजिक कार्यों में सबसे बड़ी भागीदार इस दौर में रही है, जब हरियाणा डूब रहा था, तो हमारा दायित्व भी है कि हम उन्हें सम्मानित करें। हम उन्हें उनके प्रतिनिधियों को बुला करके मंच पर बुला करके सम्मानित। सभी खापों को निमंत्रण दिया जा रहा है या फिर निश्चित हरियाणा खापों को निमंत्रण? हरियाणा की सभी खापों को निमंत्रण दिया। ये तो ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, जो लोगों की जैसी फितरत और जैसी आदत होती है वो उसको दोहराएंगे। तो अभी ये हरियाणा की मीडिया भी, हरियाणा के लोग भी, लाखों लोग, राजनीतिक लोग, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट जो है वो टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कौन क्या करेगा। 37 विधायक वाली पार्टी भी नहीं जीत पाएगी, तो फिर तय करना होगा। एक सवाल और है सर, जब नहीं, ये स्पष्ट इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई और स्टेट एजेंसीज के डर से कुछ लोग पहले से ही सरेंडर कर चुके हैं। और ये भी तय है कि जो तीसरा उम्मीदवार उतरा है उसको जिताने के लिए पूरा का पूरा गेम प्लान रचा जा चुका है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल हैं, इंडियन नेशनल लोकदल तो शामिल है ही है। और उस दिन इंडियन नेशनल लोकदल भी एक्सपोज पूरी तरह हो जाएगी, जो आधी एक्सपोज है पिछले चुनाव से। ये 2 वोट जब वो तीसरे उम्मीदवार को पड़ेंगे तो ये हरियाणा के अंदर राजनीति करने के हकदार नहीं बचेंगे, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। और ऐसे ही देखिए, ये जो दूसरी सीट का जो चुनाव है ना साहब, ये मेरी इंडिविजुअल राय है, इसको पार्टी की राय मत बढ़ाना। ये एक व्यापारी और एक कमेरे वर्ग का चुनाव है, इसको पार्टी से जोड़ के मत देखो। अब देखते हैं कि व्यापारी जीतेगा इसको या भी कह सकते, या एक कमेरे वर्ग का आदमी जीतेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि कमेरे वर्ग का आदमी जीत जाए, क्योंकि नंबर गेम है, नंबर उनके पास ज्यादा है। बाबा साहब की सोच पर पैर देने वाला जीत जाए, मेरी तो सोच ये है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर व्यापारी जीत गया तो फिर पूंजीवाद हरियाणा में हावी होगा। जो पैसे के दम पर राजनीति करने वाले लोग हैं वो हरियाणा में हावी हो जाएंगे। मैं उनको किसी कास्ट और क्रीड से जोड़ करके नहीं देखता। जो लोग उन्हें जाति पाति से जोड़ करके देखेंगे वो अपने चश्मा जो है ना साफ कर दें। मैं उन्हें व्यापारी के तौर पर देखता हूं, एक व्यापारी है और एक कमेरा वर्ग है। हम कमेरा वर्ग के साथ हैं। अगर हमारा, देखो फिर मैंने कहा कि पार्टी का नाम मत लगा देना, क्योंकि कल को पार्टी का स्टैंड क्या है वो पार्टी की सीनियर लीडरशिप तय करेगी। अगर मेरा वोट होता विधानसभा के अंदर तो मेरा वोट तो कमेरे वर्ग को जाता। अब वो कैंडिडेट कौन होता? नंदन साहब आपके तो पुराने साथी रहे, वो छोटा, मैंने कहा कि ये लड़ाई पैसे के बल पर खरीद फरोख्त की है वर्सेस जो लोग बाबा साहब और उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, किसी भी राजनीतिक दल में हो, उसकी। तो ये तय हो जाएगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जो वोट डलते हैं ये उन महान आत्माओं की सोच पर डलेंगे, उनके विचारों पर डलेंगे या पैसे पर डलेंगे। पता नहीं, मैं तो पिछली बार भी उसमें देखता रहा, शामिल रहा, और ये तो शुरू से रहा ही है, ऐसा रहा ही है। और अनफॉर्चुनेट है, जबकि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए राजनीति के अंदर। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो एथिकल नहीं है। और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको क्या दिखा रहे हैं, कौन से रास्ते पर डाल रहे हैं। पहले कहा था, यही उन्होंने पहले कहा था जब अजय माकन को लेकर के आए थे, यही उन्होंने पहले कहा था जब इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का समर्थित कैंडिडेट था, अपने नाम में फरीदाबाद से जो कैंडिडेट थे, उस समय भी यही कहा था। आनंद सिंह सीनियर एडवोकेट थे, आनंद साहब, तो तभी ये कहा था। तो समय समय पर हुड्डा साहब ने यही कहा है और किया कुछ और है। अभी जो है, जो सीबीआई और ईडी का उन्हें ईज मिला है,
यानी उनसे जो थोड़ा शिकंजा ढीला हुआ है, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग और समय जो है, ये तमाम चीजें एक इशारा है कि गेम किस ओर जा रहा है। मगर फिर मैं कहूंगा कि हुड्डा साहब का भी, शैलजा जी का भी, सब लोगों का दायित्व है कि गरीब घर का अगर बेटा राज्यसभा में जा रहा है और एक धनाढ्य अपनी ताकत से जीतना चाहता है, तो वो चुने और अपनी नीयत को साफ करे। नहीं, हटाया नहीं है, शायद वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद छोड़ा है। अब ये कहना कि उन्हें हटाया, ये तो गलत होगा। पर उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा देकर के राज्यसभा को चुना है। नीतीश कुमार देश के बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं और जेपी के आंदोलन और चौधरी देवीलाल जी के आंदोलन से जुड़ करके वो उभरे हैं राजनीति के अंदर। तो उनकी मेहनत को, उनकी 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 जो सेक्रीफाइस को, जो देश के लिए रहा, उसको हम सदैव सल्यूट करते रहेंगे। हो सकता है कि वो अब जिस पद पर सुशोभित करें, उस पर भी वो देश सेवा के भाव से देश को और आगे रिटायरमेंट मान रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी को जितना हमने पढ़ा है, देखा है, नीतीश कुमार रिटायर होने वाले व्यक्ति दिग्विजय जी, आपकी जो जनसभा वो प्रचार कर रहे हैं कि डेट बदल ली गई या 23 मार्च रख ली गई। ऐसा है कि मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखा कि मेरे प्यारे लाडले भाई ने एक बयान दिया जिसमें लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास हुआ। मुझे भी टेलीफोन आए, मुझे कल से बल्कि टेलीफोन बज रहे हैं। मगर सोशल मीडिया का जमाना है और ईरान में क्या घट रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, हमें भी पल पल में पता चल जाता है। ये तो हरियाणा तो बहुत छोटा है, तो हरियाणा में क्या घटित हो रहा है या सच्चाई क्या है, इसको कोई ज्यादा देर नहीं छुपा सकता। मैं, वो मेरे प्यारे भाई हैं और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, राजनीति में बहुत आगे बढ़े। मेरी इच्छा है कि वो हमसे भी आगे बढ़े और वो चौधरी देवीलाल के नाम को और ज्यादा ऊंचा करें और कुछ सोचें, विचार करें कि नकारात्मक नहीं, अपनी लकीर को लंबा करो, दूसरे की लकीर को काटने का प्रयास मत करो। हो रहा है, मैं देख रहा हूं, आज से नहीं, जब से युवा योद्धा हम लेकर के चले हैं, उन्होंने युवा के कार्यक्रम किए। मैं तो चाह रहा हूं वो भी करें, क्योंकि युवा का फायदा होगा, युवा की आवाज उठेगी, सरकार को चेताया जाएगा। अब उन्होंने रैली भी हमारे देखो देख रखी है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमारे पर ध्यान कम दें, सरकार की चिंता ज्यादा करें, जो सरकार की अनियमितताएं हैं उनको ज्यादा उठाएं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बड़ा लंबा उनका जीवन है, वो स्वस्थ रहें और पूरे कामयाब।